गुड मॉर्निंग। कल हमने सूर के पद का दोबारा से अवलोकन किया, दोबारा से पढ़ा उस पाठ को। आज उसके प्रश्न उत्तर की बात करें तो पहला जो प्रश्न है वह है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो बातचीत हो रही थी उद्धव और गोपियों के बीच, इसमें व्यंग्य का एक प्रमुख स्थान था। इस बातचीत में ताने, उलाहने, व्यंग्य, तर्क वगैरह थे इसमें। तो व्यंग्य इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका में था, खूब प्रयोग किया गया व्यंग्य का। तो शुरुआत ही जो इन पदों की है उसमें कहा गया है कि उद्धव तुम हो बड़ भागी, कि हे उद्धव तुम बड़े भाग्यवान हो। तो इसमें व्यंग्य यह निहित था कि वो गोपियाँ जो है वो उद्धव को अभागा कहना चाह रही थी, तुम बड़े भाग्यहीन हो। क्यों भाग्यहीन कह रही थी? क्योंकि कृष्ण जैसे प्रेम के सागर के सानिध्य में रहते हुए भी तुम प्रेम से अछूते रहे। तुमने अपने ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने दिया। इसलिए वो कहना चाहती थी कि तुमसे बड़ा भाग्यहीन इस दुनिया में कोई है नहीं, कि जिसके पास सब कुछ है और वह उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए वह कहती हैं कि तुम तो बड़े भाग्यवान हो, अर्थात तुम बड़े भाग्यहीन हो जो कृष्ण जैसे प्रेम के सागर के समीप रहकर भी तुम उस रस में नहीं डूबे, तुमने अपने आप को उससे अछूता रखा। तो तुमसे बड़ा भाग्यहीन कोई दुनिया में है नहीं जो इस सुंदर अनुभव से वंचित रहा, जबकि उसके पास उपलब्ध था। कोई मेहनत नहीं करनी थी, कहीं से ढूंढना नहीं था, फिर भी तुम इससे वंचित रहे, इस अनुभूति से, इस अनुभव से। अतः तुम इस संसार के सबसे बड़े भाग्यहीन हो। दूसरा है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना जो है, जो उद्धव आते हैं और ज्ञान देते हैं, तो कहा गया कि आप अपनी नोटबुक नहीं। तो उसकी तुलना उद्धव जो कृष्ण के साथ रहते हुए भी प्रेम से अछूते रहे, तो उनका जो यह व्यवहार था, जो प्रेम के प्रति व्यवहार था और ज्ञान के प्रति उनकी जो आसक्ति थी, आसक्ति का मतलब मोह होता है कि उनको ज्ञान से ही बड़ा लगाव था, ज्ञान को ही सब कुछ मानते थे, बाकी चीज़ों को मोह माया मानते थे जिसमें नहीं उलझना चाहिए आदमी को। तो उनके इस व्यवहार को गोपियों ने कई चीज़ों से उसकी तुलना की, जिसमें एक था कि कमल के पत्ते, कि आप कमल के पत्तों के समान हैं जो हमेशा पानी में ही रहता है, फिर भी पानी का कोई उस पर असर नहीं होता है, पानी का प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने देता है। दूसरा उन्होंने कहा कि आप तेल की मटकी के समान हैं, उस गगरी के समान है जिसमें तेल रखा जाता है, वह तेल को अपने अंदर सोख लेता है और जब हम उसको पानी में डुबाते हैं तो उस पर पानी का कोई असर नहीं होता, पानी की एक बूंद भी उस पर टिक नहीं पाती है। तो इन चीज़ों से उन्होंने उद्धव के व्यवहार की तुलना की कि आप तो उस सागर में रहते हुए भी उससे अछूते रहे, जैसे कि कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी उससे अछूता रहता है, अपने ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने देता है। और तेल की मटकी अगर पानी में कितनी भी देर तक आप डुबा कर रखिए, उसको कितना भी देर तक डुबा कर रखिए, जब निकालेंगे तो वो सूखा ही निकलेगा, वो जो मटकी होगी वो सूखी ही निकलेगी, उस पर पानी का एक बूंद भी नहीं टिकेगा, पानी की बूंद। तो इस तरह से उन्होंने उद्धव के व्यवहार की तुलना की। इसके बाद है, गोपियों ने किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए। तो इसमें कई सारे उदाहरण दिए उन्होंने। उलाहना मतलब होता है किसी कंप्लेन करना, शिकायत करना। तो उन्होंने उलाहना दिया। पहले तो उनके व्यवहार के बारे में कहा कि आप कमल के पत्ते और तेल की मटकी के समान हैं, जिस पर कोई असर नहीं पड़ा। अब ये भी उलाहना था एक तरह से कि आप खुद अछूते हैं और हमें भी उसी रूप में आप बनाना चाहते हैं, वैसा ही बनाना चाहते हैं।
फिर उन्होंने कहा कि आपका जो ज्ञान है यह हमारे लिए एक अनसुनी व्याधि के समान है, एक अनसुने रोग के समान है, बीमारी के समान है, जिसके बारे में हमने कभी सुना नहीं, देखा नहीं। तो यह हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। जैसे ककड़ी का स्वाद एक अलग होता है और उसके बीच में कड़वापन आ जाए तो मुंह का मज़ा किरकिरा हो जाता है, खराब हो जाता है। उसी तरह हम प्रेम में डूबे हुए गोपियों के बीच यह जो आपका ज्ञान है वह ककड़ी के कड़वापन जैसा लग रहा है। एक ये कहा उन्होंने उलाहना देते हुए। दूसरा कहा कि हम तो उम्मीद कर रहे थे कि आप हमें इस कष्ट से उबारने आए हैं, जो हम विरह की अग्नि में जल रहे हैं, तो इससे आप हमें उबारने आए हैं, लेकिन यहाँ तो आप हमें और डुबा रहे हैं, आप ज्ञान दे रहे हैं जिससे हमारी अग्नि भड़क रही है। तो यह वैसा ही है जैसे कि कोई नदी में डूबता हुआ आदमी किसी तरफ मुंह करके सोचे कि इस तरफ आवाज़ लगाने से कोई बचाने आएगा और उधर से ही एक मोटी धार आकर उसको और डुबा दे। तो ये तो ऐसा हो गया। तो इस तरह से कई उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने उद्धव को उलाहने दिए, ताने दिए। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? उद्धव ने जो योग का संदेश दिया गोपियों को, तो सबसे पहले आप समझिए कि विरहाग्नि क्या है। पिछली बार भी मैंने समझाया था, फिर एक बार समझाता हूँ। विरह की अग्नि को विरहाग्नि कहते हैं। जैसे जुदाई में है कोई विरह, यानी बिछुड़ना विरह का मतलब होता है। तो किसी के विछोह में कोई तड़प रहा है, किसी से अलग होने पर, जैसे बच्चा माँ से अलग होकर दुखी होता है, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से अलग होकर दुखी होते हैं, जो भी आपका प्रिय है, भाई बहन अलग होकर दुखी होते हैं, पति पत्नी दुखी होते हैं, माँ बेटा दुखी होता है। बहुत सारे जो रिश्ते हैं जिनमें प्रेम होता है उनका अलगाव कष्टदायी होता है। चाहे वह रिश्ता कोई भी हो, उसमें अगर प्रेम है तो उनसे अलग होना दुखी करता है, तो उसी को विरह कहते हैं। तो यहाँ कृष्ण की भक्ति, जो कि प्रेम में डूबी हुई भक्ति थी, यहाँ भक्ति का एक अलग ही रूप था। वो सभी कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी, चाहती थी कि कृष्ण हमेशा उनके पास रहें, उनके साथ रहें, उनके साथ खेले कूदें। तो कृष्ण चले गए, तो यह जो विरह हुआ, यह जो अलगाव हुआ, उसके कष्ट को यहाँ विरहाग्नि कहा गया, विरह की अग्नि। तो वो उस अग्नि में जल रही थी, यानी उस कष्ट से दुखी थी, पीड़ित थी। अब इनको उम्मीद थी कि कृष्ण आएंगे या उनका संदेश आएगा जिसमें कुछ ऐसा होगा कि या तो गोपियों को वहाँ जाना है या कृष्ण फिर आने वाले हैं इनसे मिलने, तो इनका जो कष्ट है वो दूर होगा, इनकी जो विरह की अग्नि है वो मंद पड़ेगी, बुझ जाएगी। लेकिन यहाँ उसका उल्टा हुआ। यहाँ हुआ क्या कि उद्धव जी आए और इनको योग का संदेश देने लगे, योग ज्ञान का संदेश देने लगे कृष्ण की तरफ से कि कृष्ण ने आपको ज्ञान देने के लिए कहा है। तो ये लोग जिस उम्मीद पर जी रही थी वो उम्मीद खत्म हुई, वो आस इनके मन से टूटी, तो इनकी जो विरह की अग्नि थी वह और बढ़ गई। इनको लगा कि अब तो मिलने की कोई आस नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, तो ऐसे में तो वह विरह की अग्नि और बढ़ेगी। आपकी माँ, आप अब तो कुछ बड़े हो गए आप लोग, आपको याद होगा बचपन में अगर वो बाज़ार जाती होंगी, कहती होंगी डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, सुई दिलवाने जा रहे हैं, कुछ कह के जाती होंगी, तो आपको उम्मीद होती थी कि मम्मी उधर से आएगी तो कुछ कुरकुरे वगैरह भी लाएगी और आ जाएगी, ये उम्मीद होती थी। लेकिन अगर आपको शाम को कोई आके कहता कि मम्मी आपकी अब 1 महीने बाद आएंगी या 1 साल बाद आएंगी, वो चली गई हैं दिल्ली या कहीं और किसी काम से चली गई हैं, तो आपकी जो स्थिति होती, आप तो उम्मीद लगाए बैठे कि शाम में आएंगी, कुछ कुरकुरे, कुछ मिठाई, कुछ मिक्सचर वगैरह लाएंगी, तरह तरह की चीज़ें, समोसा वगैरह, तो हम लोग उसको खाएंगे। और उससे ज़्यादा होता है कि मम्मी आ जाएगी, एक जो लगाव होता है, सानिध्य की जो आशा होती है, उम्मीद होती है कि हम मम्मी के पास रहेंगे। तो वो आपका जब टूटता है तो जिस तरह का कष्ट होता है वैसा ही कष्ट गोपियों को होगा। तो उसी को कहा गया कि जो इनके विरह की अग्नि थी, जो इनकी विरह जुदाई का जो कष्ट था, वह
उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश से और बढ़ गया। इनकी उम्मीद ही खत्म हो गई कि अब वो नहीं आएंगे, इसका मतलब। तो ऐसे में तो वो कष्ट और बढ़ेगा ना कि अब नहीं मिल पाएंगे हम लोग कभी। तो इसीलिए कहा गया कि उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विराग्नि में घी का काम किया। वो उसने और बढ़ा दिया, उस अग्नि को कम करने के बजाय और बढ़ा दिया। इनकी उम्मीद को कम किया तो वो कष्ट और बढ़ गया कि ना, लगता है नहीं आएंगे। तो इसने कष्ट को बढ़ाया। इसीलिए कहा गया आग में घी डालना। एक मुहावरा है कि आग अगर जल रहा हो तो उसमें आप घी डाल दीजिए तो और तेज़ जलेगा। अर्थात कोई काम अगर हो रहा है, कुछ वैसा चल रहा है जिसको कम करने की ज़रूरत है, उसके बदले आप और उसको बढ़ाने वाला कोई हरकत करते हैं, तो उसको कहते हैं आग में घी डालना। तो यहाँ उद्धव के योग संदेश ने वैसे ही उनके विरह के कष्ट को बढ़ाने का काम किया, उनके योग संदेश ने। पांचवा है मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। अब जो गोपियाँ उद्धव से बात करते करते बोलती हैं कि अब तो मर्यादा ही नहीं रही, तो अब फिर अपने मन की बात हम किसको कहें। ऐसी कोई बात अब रही नहीं, ऐसा हमारा संबंध ही नहीं रहा। मर्यादा का मतलब होता है सीमा, एक तरीका होता है कि इसके बदले ये किया जाता है। एक अघोषित नियम होता है कि अगर मैं आपसे मुस्कुरा के बात कर रहा हूँ तो आप मुझसे मुस्कुरा के ही बात करेंगे, ना कि मैं आपसे मुस्कुरा के बात कर रहा हूँ खूब विनम्रतापूर्वक और आप मुंह बना के और डांट के बात करें। तो ये मर्यादा नहीं है। कोई अगर आपको नमस्ते बोलता है तो आप उत्तर में उसको हट, कहाँ से आ गया जी, ऐसा बोल देंगे। तो ये मर्यादा नहीं है। मर्यादा यह है कि कोई आपको नमस्ते करता है तो आप भी उतनी ही विनम्रता से उसको उसका उत्तर दें, फिर आगे की बात करें। तो ये हुआ मर्यादा। तो यहाँ मर्यादा न रहने की बात कही गई इस अर्थ में कि जो गोपियों के मन में जो कृष्ण के प्रति प्रेम था, उसके बदले में उनको भी कृष्ण की तरफ से प्रेम ही चाहिए था। संदेश जो आया वह प्रेम से संबंधित ही होना चाहिए था। मिलने की बातें होनी चाहिए थी, या फिर इनको बुलाने की बात होती, तो ऐसी उनकी उम्मीद थी। लेकिन उस मर्यादा का कृष्ण ने उल्लंघन किया और प्रेम के बदले ज्ञान भेज दिया। ठीक है, तो ये इनको बिल्कुल बुरा लगा। इनके मन के लायक वो बात ही नहीं थी, ज्ञान से इनको कोई मतलब नहीं था। इसके लिए तो उन्होंने अचूक तर्क दिए। तो यहाँ मर्यादा न रहने की बात जो कही गई है, उसमें प्रेम की मर्यादा न रहने की बात कही जा रही है कि प्रेम के बदले प्रत्युत्तर में प्रेम ही मिलना चाहिए था। जो नहीं मिला तो प्रेम की जो मर्यादा होती है वो भंग हो गई। यहाँ तो व्यापार जैसा हो गया कि इनसे पीछा छुड़ाना है, इनको ज्ञान देके इनको चलता करो। तो इसीलिए उन्होंने दुखी होकर कहा कि अब मर्यादा ही नहीं रही तो हम अपने मन की बात किससे कहने जाएं और क्यों कहने जाएं। जब हमें उत्तर की आशा हो तभी तो हम कहने जाएंगे ना किसी से कि यहाँ से हमारा कुछ ये समाधान निकलेगा। लेकिन वो तो मर्यादा ही नहीं रख रहे हैं, वो तो प्रेम के बदले ज्ञान भेज रहे हैं, तो हम फिर क्यों उनसे कहने जाएं। तो इसी अर्थ में कहा गया कि प्रेम की मर्यादा उन्होंने नहीं रखी। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। गोपियों ने जो प्रेम अपना अभिव्यक्त किया कृष्ण के प्रति, उन्होंने कई बातें कही। एक तो उन्होंने कहा कि कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है, जिसको हमने अपने मन क्रम वचन से जकड़ कर रखा है, पकड़ कर रखा है। उनको हम किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते। वो हमारे मन में बसे हैं, हमारे कर्म में बसे हैं, हमारी बातों में बसे हैं। हम सोते जागते दिन रात हमेशा उनके बारे में ही सोचते हैं, हम दूसरा कुछ सोचते ही नहीं। एक तो ये कहा उन्होंने हारिल की लकड़ी वाली बात, और ये कि हम लोग दिन रात सोते जागते उनके बारे में ही सोचते हैं। फिर उन्होंने कहा कि कृष्ण हमारे लिए उस गुड़ के समान है, या कृष्ण का प्रेम हमारे लिए उस गुड़ के समान है, गुड़ के समान है जिसमें, और हम चींटियों जैसी हैं। जैसे चींटी गुड़ में घुस जाती है मिठास के लालच में और उसी में चिपट कर मर जाती है, हमारे लिए कृष्ण को पाना वैसा ही है। उसके लिए हम अपना प्राण भी त्याग सकते हैं। हम इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि हमारा क्या होगा। हमें उनका सानिध्य अच्छा लगता है, हम उनके प्रेम में डूबे हैं,
तो हमें इस बात की चिंता नहीं है। तो उन्होंने अपनी तुलना चींटियों से की जो गुड़ में उसके मिठास के लोभ में घुसती हैं और वहीं चिपक कर अपना प्राण त्याग देती हैं। उनको इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं होती कि उनके साथ क्या हो रहा है, वो बस मिठास चाहती हैं। तो उसी तरह हम कृष्ण को चाहते हैं, भले बदले में हमारा प्राण रहे ना रहे। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त किया है कि कृष्ण को वह हर हाल में चाहती हैं, कृष्ण के अलावा कुछ नहीं सोचती हैं। सोते जागते चलते बोलते किसी भी स्थिति में वह कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं सोचती हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। अब इसमें जो बातें हुई, उद्धव ने जब इनको शिक्षा दिया तो कहा कि अपने मन को एकाग्र कीजिए, ये सब बातें हुई। तो गोपियों ने कैसे लोगों को कही कि ये शिक्षा आप दीजिए, हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। तो गोपियों ने कहा कि आप यह शिक्षा उन लोगों को दीजिए जिनका मन चक्री के समान घूमता है, जिनका मन चंचल है। हमारा मन तो पहले से एकाग्र है, हमें तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है इस शिक्षा की। हम पहले से ही कृष्ण में एकाग्र हैं, हम कृष्ण के अलावा ना कुछ देखते हैं, ना सुनते हैं, ना सोचते हैं। तो हमें तो इस शिक्षा की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप यह शिक्षा वैसे लोगों को दीजिए जिनका मन चंचल है, जिनका मन एक जगह स्थिर नहीं है। हमारा मन तो पहले से ही कृष्ण में स्थिर है, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। जो पद हमने पढ़ा उसके आधार पर जो गोपियों का दृष्टिकोण हमें समझ में आता है योग साधना के प्रति, ज्ञान के प्रति, उस पर उसको स्पष्ट करना है। तो आपने पूरे जो पद पढ़े उसमें आपकी समझ में यह बात आई होगी कि गोपियों को योग का जो संदेश था, योग का जो ज्ञान था, योग साधना के बारे में यही दृष्टिकोण था कि उनके लिए वह निरर्थक है, उनको इसका कोई उपयोग ही नहीं है, उनके लिए यह अनुपयोगी है, बेकार की चीज़ है। उनका दृष्टिकोण यह था कि उनके लिए यह बेकार की चीज़ है, निरर्थक है। उन्हें चूँकि वो कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई थी, कृष्ण के बारे में ही सोचती थी, यह एक सुखद अनुभव था उनके लिए। उसके बीच में यह जो योग का ज्ञान था, यह कड़वी ककड़ी के समान उनको लगता है। उनको यह ज्ञान कड़वी ककड़ी के समान लगता है, जैसे आप आनंद लेकर ककड़ी खा रहे हैं और बीच में उसका कड़वापन वाला स्वाद आ जाए। तो उनकी दृष्टि में योग साधना उनके लिए मुंह का स्वाद बिगाड़ने वाला था, उनके लिए निरर्थक था। उनकी दृष्टि में यह उनके लिए जरूरी है जिनका मन स्थिर नहीं है, जो अज्ञानी हैं, जो अपने आप को कहीं स्थिर नहीं रख सकते। उनका मानना था गोपियों का कि उनका मन तो पहले से ही कृष्ण में लगा हुआ है, कृष्ण में रमा हुआ है, कृष्ण के अलावा ना वो कुछ देखती हैं, ना सोचती हैं, ना सुनती हैं। तो ऐसे में उनको किसी ज्ञान, किसी साधना की ज़रूरत ही नहीं है। वो पहले से ही कृष्ण की साधना में डूबी हुई हैं, प्रेम की साधना में डूबी हुई हैं। तो उन्हें फिर दूसरे किसी साधना की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अतः यह उनके लिए निरर्थक है, यह उनके लिए उस बीमारी के समान है जिसके बारे में उन्होंने कभी देखा सुना नहीं। यह उनके लिए मुंह का स्वाद बिगाड़ने वाला है। और उनका मानना था कि यह साधना उनको करनी चाहिए जिनका मन एकाग्रचित्त नहीं है, जिनका मन चंचल है। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का, इसमें बात हुई है राजधर्म की, तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि राजा अपने प्रजा का हित करे, प्रजा की रक्षा करे, प्रजा के कष्ट को दूर करे। यह राजा का धर्म होना चाहिए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? कृष्ण उनके राजा हो गए, तो उनका कहना था कि जब कृष्ण हमारे राजा हो गए तो उनका फर्ज है कि हमारे कष्ट को दूर करें। हम जो विरह की अग्नि में डूबे हुए हैं, जल रहे हैं, हम जिस कष्ट में हैं, इसको कौन दूर करेगा? राजा का ही धर्म है कि वो हमें इस कष्ट से निकाले। यहाँ तो राजा कष्ट से निकालने के बजाय हमारे कष्ट को और बढ़ा रहा है। वह ज्ञान का संदेश भेज रहा है, योग साधना का संदेश भेज रहा है।
तो इसीलिए उन्होंने यह बात कहा कि राजा का तो धर्म है कि प्रजा के कष्ट को दूर करना, प्रजा को कष्ट से मुक्त करना, यही राजा का धर्म है। और वह किसी प्रकार की प्रजा के साथ अनीति न करे, क्योंकि उसका धर्म है अनीति को हटाना, अनीति का विरोध करना, अनीति से अपनी प्रजा को बचाना। अगला प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं? गोपियों को लगता है कि जब कृष्ण यहाँ थे तो वह किसी की भी भलाई के लिए दौड़े फिरते थे, भागे फिरते थे, सबकी रक्षा करना चाहते थे, सबका भला करना चाहते थे। इसके लिए वह दौड़ते फिरते थे, मतलब आगे बढ़कर काम करते थे। लेकिन जब से वह मथुरा गए हैं तो उन्होंने राजनीति पढ़ लिया है, गुरु जी से ज्ञान प्राप्त कर लिया है और वे चतुर हो गए हैं, वे अवसरवादी हो गए हैं। उनको दूसरों के भलाई की चिंता अब नहीं रही, वह अब दूसरों के कष्टों को दूर नहीं करते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचना चाहिए। ऐसा गोपियाँ सोच रही हैं। उनके हिसाब से यही परिवर्तन कृष्ण में आया कि वो उन्होंने राजनीति पढ़ लिया है, गुरु ने उनको ग्रंथ मतलब किताब पढ़ा दिया है, जिससे उनकी बुद्धि और चतुर हो गई है और अब वह भावना की जगह चतुराई से काम ले रहे हैं। इसीलिए वह स्वयं नहीं आकर उद्धव को उन्होंने भेजा कि जाकर उनको योग साधना सिखाओ, जिससे उनके मन से प्रेम का भूत उतर जाए। तो ये सब जो कि कृष्ण में पहले ऐसा नहीं था। कृष्ण पहले उनके साथ खेलते थे, उनके साथ घूमते फिरते थे, उनके बंसी बजाते थे, तरह तरह की लीलाएं करते थे, कष्टों से इनको मुक्त करते थे, मुसीबत में इनकी सहायता करते थे। तो वही कृष्ण अब राजनीति पढ़ लिए हैं, राजनीति सीख लिया है उन्होंने, गुरु से किताबें पढ़ ली है, तो अब चतुर हो गए हैं और वो इनकी या किसी के भी कष्ट को दूर नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे परिवर्तनों के बाद कृष्ण अब हमारे किसी काम के नहीं रहे, कृष्ण अब हमारे प्रेम के लिए उचित व्यक्ति नहीं रहे, इसलिए हम अब अपना मन वापस पा लेना चाहते हैं उनसे। ऐसा गोपियाँ दुखी होकर कह रही हैं। उनका मन काफ़ी चोटिल हुआ, आहत हुआ। अगला प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं बताइए। वाक चातुर्य का मतलब होता है बोली की चतुराई। आप कितनी चतुराई से किसी बात को रख सकते हैं, उसी को वाक चातुर्य कहते हैं। तो गोपियों ने जिस चतुराई से अपनी बातें कही, जिस समझ बूझ के साथ उन्होंने कहा, उसमें उद्धव जैसे महाज्ञानी भी परास्त हो गए, चुप हो गए, उनके पास जवाब नहीं बचा। तो उसमें क्या खूबियाँ थी? एक तो उसमें व्यंग्य का बड़ा ज़बरदस्त प्रभाव था, व्यंग्य का प्रयोग था बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रयोग किया गया व्यंग्य का। दूसरा, उसमें ताने शिकायत भी थे। जैसे वो कहती हैं कि हम तो जहाँ से आशा कर रहे थे पानी कोई बचाने वाला आएगा, उधर से ही एक धारा आई और डुबो गई। तो इस तरह की बातें कही उन्होंने। उसके बाद उनकी जो तर्क क्षमता थी वह अचूक थी। उन्होंने ऐसे ऐसे तर्क दिए। उन्होंने कहा कि आप जो ज्ञान दे रहे हैं यह तो उनको देना चाहिए जिनका मन चंचल है, जिनका मन एकाग्र नहीं है। हमारा मन तो पहले से कृष्ण में एकाग्र है। हम तो दिन रात सोते जागते सिर्फ कृष्ण की ही बात सोचते हैं, कृष्ण में ही हमारा ध्यान लगा हुआ है। तो हम कैसे हमारा मन चंचल हुआ कि आप हमें योग संदेश के द्वारा, योग साधना के द्वारा हमारी चंचलता को दूर करना चाहते हैं? हमारा तो ध्यान पहले से एकाग्र है। तो इस तरह के जो तर्क उन्होंने दिए, यह थी जो उन्होंने उलाहने और व्यंग से तो शुरुआत ही हुई कि तुम बड़े भाग्यवान हो कि तुमने अपने ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने दिया। फिर जो उन्होंने उदाहरण दिए, यह भी विशेषता थी। तो कि कमल का पत्ता और ये तेल की मटकी का उदाहरण दिया उन्होंने, कड़वी ककड़ी के उससे तुलना कर दी ज्ञान की। इसी तरह से व्याधि से, रोग से तुलना की। तो उनकी जो खूबियाँ थी, एक तो थी वो ताने दे रही थी, उसमें व्यंग्य था। उसके बाद उनकी तर्क क्षमता अद्भुत थी। उनके जो उदाहरण थे वो गजब के थे। इतने अच्छे उदाहरण वो दे रही थी, सटीक उदाहरण कहिए उसको। उसके बाद जो प्रहार वो कर रही थी उसका तरीका इतना बढ़िया था, तीखे प्रहार कर रही थी वो उद्धव पर।
और उद्धव के माध्यम से कृष्ण पर भी। तो ये खूबियों के कारण, इन खूबियों के कारण जो उनका वाक चातुर्य था वह उद्धव के ज्ञान पर भारी पड़ा और उद्धव की बोलती बंद हो गई। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं, तो इस पर हमने बात किया था कि यह एक भावना से जुड़ा हुआ प्रसंग है। तो इसमें जो सूरदास ने भावों को उभारा है अपने काव्य के माध्यम से वो अद्भुत है। वह इसकी विशेषता है जिसमें उन्होंने मन के जितने भी भाव हैं, जिस तरह के भाव हैं, उसको जैसा वो दिखाना चाहते थे वैसा ही वो दिखा पाए हैं। यह एक विशेषता है कि उसमें व्यंग्य, तर्क, उपालंभ, उसके बाद आपका ये उदाहरण, उपमा, ये सब उन्होंने बड़ा ही सटीक दिया है, जिससे कि जो मन की भावनाएं हैं वो उभर कर ठीक वैसे ही सामने आई है जैसा वह लाना चाहते थे। इसमें ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है, जो उसका प्रयोग इस तरह से किया गया है कि वह सरल और ग्राह्य बने, लोग उसको आसानी से ग्रहण कर सकें। इसका जो छंद विधान है वह ऐसा है कि उसको संगीत के साथ गाया जा सकता है, यह इसकी विशेषता है। अलंकारों का प्रयोग बड़ा अद्भुत है, जिसके कारण भाषा बेहद सुंदर बनी है। तो यही सब उसकी विशेषताएं हैं। इसके बाद रचना और अभिव्यक्ति है। उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी? तो गोपियों के पास सच्चे प्रेम की शक्ति थी। उनका मन कृष्ण में एकाग्र था, तो वो किसी और बात से भ्रमित नहीं हो रही थी। उनका मन इतना रमा हुआ था कि कोई भी दूसरी बात उनको डिगा नहीं पाई। तो ये उनकी शक्ति थी, और इसी शक्ति ने उनको इतना वाक चतुर बना दिया कि उद्धव परास्त हो गए। गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ाए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। इस पर हमने बात किया था। आपको मैंने कहा था कि आप अपने शब्दों में इसको लिखिएगा। जाहिर है राजनीति में आज भी वही किया जाता है कि कहा कुछ जाता है, फिर उसमें से काम निकालने की भावना ज़्यादा होती है कि अपना काम कैसे निकल जाए। जनता को अच्छी अच्छी बातें कही जाती है ताकि उनका मन खुश रहे, काम भले कम भी हो। तो राजनीति में यही सब आज भी होता है। उसी तरह की बात उस समय भी कही गई थी। तो इस तरह से सूर के पद का हमने आज दोबारा प्रश्न अभ्यास की चर्चा की। आशा है अब आपके जो भी शंकाएं होंगी वो निपट गई होंगी, उनका समाधान हो गया होगा और आप आसानी से इसको कर पाएंगे। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्कूल खुलते ही जल्दी ही परीक्षाएं ली जाएंगी, तो आपको तैयारी उस हिसाब से करना है। ऐसा मत सोचिएगा कि स्कूल खुलने पर फिर से आप पढ़ेंगे इसको। इतना समय आपके पास भी नहीं रहेगा कि आप उसको फिर से पढ़कर पूरी तैयारी दोबारा से कर सकें। इसीलिए हम लोग बार बार इसको कर रहे हैं और इतनी मेहनत से कर रहे हैं कि आप आसानी से इसको समझ पाएँ। दिक्कत हो तो फिर आप पूछिएगा, मैं फिर समझाऊँगा, लेकिन करना इसी दौरान है। इसको दोबारा स्कूल में फिर नहीं किया जाएगा, क्लासरूम में। ठीक है, तो आप इस हिसाब से तैयारी करिए। मान के चलिए कि ये होगा, ये फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं फ़िलहाल। चलिए आज इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।